गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारी क्लास सेकेंड को हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी विषय में है आज पाठ 3 चालाक गधा भाग 3। मैंने कल आपको शब्दार्थ करवाए थे और मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिख पाए थे। कहानी आपको पहले बता दी थी। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। इसमें एक गधा बहुत तरह से चालाकी दिखाता है, बाद में अपनी चालाकी में खुद ही फंस जाता है। तो आपको इस कहानी से शिक्षा भी मिली थी कि हमें कोई भी काम ज़्यादा होशियार बन के नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, जिससे दूसरों को भी कष्ट न हो। ठीक है, अब हम देखेंगे आज प्रश्न के बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप देखिए, बहुविकल्पी में क्या होता है कि आपको एक प्रश्न के बहुत सारे विकल्प दिए जाते हैं। जो सही होता है हमें उस पर सही पे निशान लगाना होता है। बहुविकल्पी माने बहुत छोटे, या तो आपको एक शब्द में या एक लाइन में उत्तर देना होता है बहुविकल्पीय में। बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब देखो, आपके इसमें पहला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही का निशान लगाइए। तो देखो, पहला है, इसमें क नंबर है, व्यापारी के पास एक था। आपने कहानी पढ़ी है, बताओ व्यापारी के पास क्या था? व्यापारी के पास एक था। व्यापारी के पास एक था। तो आपके पास विकल्प दिए हुए हैं। पहला है गधा। पहला क्या दिया है विकल्प आपके? गधा। गधा दिया है। तो गधा सही है या गलत? अब आपको बताना है। फिर दिया है घोड़ा। घोड़ा था क्या व्यापारी के पास में? अब आप कहानी पढ़े हो, बताओ आप। उसके बाद में दिया है हाथी। क्या दिया है? हाथी। तो आप बताओ मेरे को कि आप व्यापारी के पास में क्या था? गधा था, घोड़ा था या हाथी था? तो आप व्यापारी के पास में क्या था? गधा। तो गधे पे आप सही का निशान लगा दो। अब दूसरा है आपके पास में विकल्प, देखो, बाजार में कम दाम में क्या मिल रहा था? बाजार, व्यापारी था तो बाजार जाएगा ही, है ना। बाजार में तो व्यापार होता है ना। तो बाजार, देखो नुक्ता लगा हुआ है ना। इसको हम थोड़ा धीरे बोलते हैं। बाजार, क्या बोलते हैं? बाजार। बाजार में देखो हमेशा अनुस्वार लगा रहता है। में कम दाम में क्या मिल रहा था? क्या मिल रहा था बाजार में कम दाम में? अब आप देखो, अब कपड़ा। अब व्यापारी को बाजार में कम दाम पे क्या मिल रहा था? कपड़ा? नहीं, कपड़ा तो नहीं मिल रहा था। खाना भी नहीं मिल रहा था, है ना। खाना भी कम दाम में नहीं मिल रहा था। अब है नमक। तो कम दाम में व्यापारी को क्या मिल रहा था? नमक। तो नमक पे आप सही का निशान लगा दो। ठीक है। अब है आपके गैर। अब है आपके गैर। अंत में व्यापारी ने क्या खरीदी? अंत में
व्यापारी, व्यापारी ने क्या खरीदी। व्यापारी ने क्या खरीदी? अंत में आपको मालूम है क्या खरीदी? रुई? रुई भी नहीं खरीदी। रुई, इसको बोलते हैं रुई। देखो बड़ी की ऊ की मात्रा है, रुई नहीं खरीदी। सुई, अंत में क्या खरीदी? रुई खरीदी थी। क्या खरीदी थी भाई? रुई। तो आपको कहानी पढ़ी है, मैंने मूर्ख बनाया और आप मूर्ख बन गए। अब आप बताओ क्या खरीदी थी अंत में व्यापारी ने? रुई। तो आप रुई पे सही का निशान लगा दोगे। ठीक है, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके पूरे हुए। अब देखो मैं आपको बताऊंगी वर्णों का ज्ञान। प्रश्न उत्तर मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले आप वर्णों का ज्ञान देखो। जब तक हमें शब्द बनाने नहीं आएंगे आप प्रश्नों के उत्तर कैसे दोगे ढंग से? तो आप पहले देखो शब्द ज्ञान। क्या देखते हैं हम? शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल। वर्णों का सार्थक जो मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब देखो हमारे शब्द कैसे बनते हैं। तो आपके पहला है इसमें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। आपके प्रश्न भी यही है, वर्णों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। वर्णों को जोड़कर आपको शब्द बनाना है। तो देखो जैसे आपके क नंबर पर देखो आप सा प्लस माँ प्लस न। कब जोड़ो इसको? सा सपरा की मात्रा है सा, मैं परा की मात्रा है माँ, फिर न। एक साथ बोलोगे सामान। क्या बन गया आपके? सामान। क्या बन गया? सामान। अब देखो ख नंबर। अब ख नंबर पर है आपके, अब आपको बनाना है जैसे ग ट रू। पहले आप रुक रुक के बोलोगे, वर्णों को बोलोगे। ग ट र पे बड़े ऊ की मात्रा रू, गटरू। अब एक साथ बोलोगे गटरू। क्या बन गया? गटरू। अब आगे इसी तरह हम और देखते हैं आपके। अब जैसे न, मैं और ये क, तो मिला के देखो बोलोगे, मिला के बोलो। अब नमक। पहले बोलोगे न, मैं, फिर क। अब मिला के बोलोगे तो क्या बन जाएगा? नमक। बन गया ना आपका नमक। अब इसी तरह से घ नंबर पे देखो माँ ली क। जब हम ऐसे बोलेंगे माँ ली क, फिर मिला के बोलेंगे मालिक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मालिक। उसके बाद में देखो आप आगे का शब्द है जो नू क सा न। पहले पढ़ोगे नू क सा न, नुकसान। अब एक साथ बोलोगे नुकसान, है ना? नुकसान माने क्या होता है मालूम है? हानि। आपके कोई चीज़ हम गिरा देते हैं या फिजूल खर्च करते हैं, उससे क्या होता है? हमारा नुकसान होता है। अब आगे देखोगे आपके स ब
प्लस क, तो क्या बन गया आपके सबक? क्या बन गया? स ब क, सबक। सबक माने क्या होता है आपके? प्रेरणा, संदेश, शिक्षा, ये आपके होते हैं। अब और भी देखते हैं हम कि कैसे हमारे शब्द बन गए। आप देखो, जैसे व्यापारी, आप देख लो, व्या, फिर पा री। पहले बोलोगे व्या, थोड़ा सा पढ़ोगे, व्या पा री, व्यापारी। क्या बन गया? व्यापारी। ठीक है। इसी तरह हम और शब्द देखते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है विचार, तो वी, फिर पढ़ोगे च परा की मात्रा चा रे, पहले वी, फिर च परा की मात्रा चा रे, विचार। इसी तरह हम और शब्द देखते हैं आपके। उसके बाद हम देख लेते हैं कपड़ा, क पड़ा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे शब्द बन रहे हैं। आ रहा है क्या आपको शब्द समझ में? कपड़ा, है ना? तो इसी तरह से शब्द बनते हैं। आप और देख लो। अब जैसे मान लो हमारे पास है बंदर, तो बन, फिर द, फिर रे। इस तरह से हम वर्णों को मिलाकर शब्द बना लेते हैं। बंदर, है ना? इन सभी शब्दों के आपके अर्थ निकल रहे हैं, तो आपके क्या हो गए? ये सार्थक शब्द हैं, तो ये शब्द बन गए। देखा बच्चों आपने कि वर्णों को जोड़कर हम शब्द कैसे बना लेते हैं। पहले हम टुकड़ों में वर्णों को पढ़ते हैं, फिर मिलाकर एक साथ पढ़ते हैं, वो शब्द बन जाते हैं। तो शब्द आपको मालूम हो क्या है? वर्णों का सार्थक मेल क्या है? शब्द है। ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको सुंदर सुंदर अक्षर में उतार लेना। अगर नहीं आता है, कोई दिक्कत है, तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना। धन्यवाद।